हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एस इंग्लिश ट्यूटोरियल। एस एस इंग्लिश ट्यूटोरियल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डील करेंगे शेक्सपियर का एक और कॉमेडी, टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना। ये बहुत ही फेमस कॉमेडी है जो इनके माइनर प्ले में आता है। ये शेक्सपियर के शुरुआती दिनों की कॉमेडी है। आज इसके बारे में डिटेल देखेंगे। इसकी पब्लिकेशन, सेटिंग क्या है, सोर्स क्या है, कैरेक्टर क्या है और इसकी जो सिनॉप्सिस है, इसको हिंदी में नरेट करेंगे। और लास्ट में कुछ पॉइंट हैं जो आप की नोट कह सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना ये पब्लिश होता है 1594-95 में। इसकी सोर्स क्या है, प्ले कहाँ से लिया गया है, तो एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स एंड फेलिसमेना इन डियाना इनामोराडा बाय जॉर्ज डी मोंटीमेयर। ये जो है जो फेलिक्स एंड फेलिसमेना है, इंडियाना इनामोराडा, जिसको लिखा है जॉर्ज डी मोंटीमेयर, वहाँ से लिया गया है। और इसकी सेटिंग है वेरोना एंड मिलान। वेरोना में इसकी कहानी वेरोना के इर्द गिर्द घूमती है और मिलान के इर्द गिर्द घूमती है। एंड अदर जो फ्रंटियर्स हैं ऑफ मैंटुआ, उसके आसपास तीन प्लेस आप जान लीजिए, वेरोना, मिलान और मैंटुआ के आसपास ये कहानी पूरी तरह से राउंड अप होती है। कैरेक्टर्स क्या हैं? ड्यूक ऑफ मिलन है, फादर ऑफ सिल्विया। जैसा कि आप सेटिंग में ही देख लिए हैं, वेरोना और मिलन कहानी दो जगह चलती है। आधी कहानी वेरोना में चलती है और हाफ जो स्टोरी होती है वो मिलन में चलती है। तो जो ड्यूक हैं, ड्यूक ऑफ मिलन है, वो फादर ऑफ सिल्विया हैं। वैलेंटाइन एंड प्रोटियस है, कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। आप समझ सकते हैं कि ये मेजर कैरेक्टर कह सकते हैं प्ले के। एंटोनियो है, फादर ऑफ प्रोटियस। जो एंटोनियो हैं फादर प्रोटियस के फादर हैं। जूलिया जो है जेंटिल लेडी ऑफ वेरोना है, जो बिलवेड होती है प्रोटियस की। लुसेट्टा है बेटिंग वुमेन ऑफ जूलिया। थूरियो है फोलिस लवर ऑफ सिल्विया। और लाउंस है क्लाउनिस सर्वेंट ऑफ प्रोटियस। स्पीड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, और पूछा जाता रहेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शेक्सपियर के प्ले में एक क्लाउन या फूल नाम का कैरेक्टर होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम में इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस प्ले का फूल या क्लाउन कौन है। तो इसमें स्पीड है। सर एग्लामोर एक कोर्टियर हैं मिलान के। फीचर्स को हम लास्ट में देखेंगे और कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे। स्टोरी में सारे कैरेक्टर डिफाइन हो जाएंगे। शेक्सपियर के कैरेक्टर शायद 37 प्ले के कैरेक्टर्स को आप रटने की कोशिश ना करें, बिकॉज आप कैरेक्टर को रटेंगे वो एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। आप कहानी को रन कराइए, एक इमेज सेट करिए अपने माइंड में कि ये कैरेक्टर कहाँ का है। तो रटेंगे तो वो कंफ्यूज होते रहेंगे आप। तो आइए सीधे हम कहानी पर चलते हैं। इसकी सिनॉप्सिस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप अटेंशन पे करिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है कहानी सुन के। स्टोरी स्टार्ट होती है वेरोना में। स्टोरी वेरोना में स्टार्ट होती है। वहाँ दो फ्रेंड हैं, वैलेंटाइन और प्रोटियस। वैलेंटाइन और प्रोटियस वहाँ रहते हैं। वैलेंटाइन अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए वो बाहर मिलान जाना चाहता है। वो प्रोटियस से पूछता है कि क्या तुम भी मिलान चलोगे, तो प्रोटियस जाने के लिए मना कर देता है। इसका रीज़न है, प्रोटियस जो है इसका अफेयर है जूलिया से। ये जूलिया से दूर नहीं रहना चाहता, ये जूलिया को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। तो वो डायरेक्ट कह देता है कि हम मिलान नहीं जाएंगे, हम यहीं खुश हैं। वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है लुसेट्टा के साथ, जूलिया के साथ। तो जाहिर सी बात है वो जूलिया से प्यार कर रहा होता है, तो इसलिए वह जाने से मना कर देता है। वैलेंटाइन डिसाइड करता है कि वो अकेले जो है
वैलेंटाइन ये डिसाइड करता है कि वो अकेले जो है मिलन जाएगा और अपने नॉलेज को इन्हेंस करेगा। इधर क्या होता है, इधर जूलिया की जो मेड है लूसेट्टा, जूलिया लूसेट्टा को बताती है कि लग रहा है कि प्रोटियस हमें चाहने लगा है, प्रोटियस हमें पसंद करता है। एक्चुअली बात क्या है कि ये जो जूलिया है ये प्रोटियस को ही पसंद करती हैं और उनसे प्यार कर बैठी हैं, और लूसेट्टा को यह बताती हैं कि उन्हें एक पत्र मिला है। तो लूसेट्टा मुस्कुराते हुए कहती है कि ये वैलेंटाइन के जो सर्वेंट हैं स्पीड के द्वारा ये पत्र तुम्हारे पास आया होगा, लग रहा है ये पत्र जो है जो लव लेटर है वो प्रोटियस ने भेजा होगा। तो इस पे जूलिया जो होती हैं वो दिखावटी गुस्सा करती हैं, जूलिया दिखावटी गुस्सा करती है और लेटर को फाड़ देती हैं। तो और गुस्सा होकर के लूसेट्टा से कहती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो जैसे वो लूसेट्टा वहाँ से जाती है, जो फटा हुआ लेटर रहता है उसको उठाकर वो चूमती हैं और अफसोस करती हैं कि हमें लेटर नहीं फाड़ना चाहिए था, और जवाब में वो एक लव लेटर प्रोटियस को लिख देती है। अब यह लेटर प्रोटियस के पास पहुँच जाता है। प्रोटियस उस पत्र को उठाकर पढ़ ही रहा होता है कि उसके पिता उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। उसके पिता एंटोनियो जो हैं वो प्रोटियस के कमरे में पहुंच जाते हैं जब वो जूलिया का लव लेटर पढ़ रहा होता है, और पूछते हैं प्रोटियस तुम क्या कर रहे हो। वह जो जूलिया के द्वारा जो लेटर उसके पास पहुंचा होता है उस लेटर को छुपा लेता है टेबल के नीचे, और बताता है कि ये मेरे मित्र वैलेंटाइन जो कि मिलन गए हुए हैं, जो मेरे मित्र हैं वैलेंटाइन जो मिलन गए हुए हैं, उनका लेटर है। वह वहाँ जाकर एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है। प्रोटियस झूठ बोलता अपने फादर से, जबकि वो लेटर जूलिया का पढ़ रहा होता है। तो उसके पिता एंटोनियो उससे बताते हैं कि वो भी डिसाइड कर लिए हैं कि तुम्हें भी मिलन जाना पड़ेगा, तुम्हें कल ही मिलन जाना पड़ेगा, और हमने डिसाइड किया है कि तुम्हें मिलान के जो ड्यूक हैं उनके दरबार में तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। तो प्रोटियस थोड़ा दुखी होता है, और वो जो है क्योंकि फादर का ऑर्डर है जाना तो पड़ेगा ही, तो उसे कल जैसा कि मिलन जाना है वो आज ही जूलिया से मिलने चला जाता है। दोनों बहुत दुखी होते हैं, दोनों क्योंकि उसको मिलन जाना है, तो इससे जूलिया को भी बहुत अंदर से दुख पहुंचता है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं दूसरे दिन, जब जिस दिन जाना होता है दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और अपनी अपनी रिंग एक दूसरे को दे देते हैं। प्रोटियस यह जाते समय उससे जूलिया से यह कहकर जाता है कि मैं चाहे जितना दूर रहूं लेकिन हमेशा आपसे ही तुमसे ही प्यार करता रहूँगा, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। प्रोटियस मिलन आ जाता है, प्रोटियस मिलन आ जाता है, वैलेंटाइन से नहीं मिलता, सीधा ड्यूक के दरबार ड्यूक ऑफ मिलन के यहाँ जाता है, और उसे पता चलता है कि जो वैलेंटाइन है वो सिल्विया से इनका अफेयर चल रहा है। और जब ये दरबार में प्रोटियस रहता है तो सिल्विया को देखता है, तो ये सिल्विया को देखते ही इसके दिल में प्यार उमड़ जाता है, उसकी सुंदरता पर ये मोहित हो जाता है, और ये निश्चय करता है कि उसको सिल्विया को पाना है, पाने की कसम खाता है। इस दौरान वैलेंटाइन की नज़र प्रोटियस पर पड़ती है, वो बहुत खुश हो जाता है। वैलेंटाइन जब प्रोटियस को देखते हैं मिलन में वो बहुत खुश हो जाता है, वो मन ही मन ये कहता है कि हम अब सुख दुख मिल कर बांटेंगे यहाँ पे। तो वैलेंटाइन इस दौरान थोड़ा दुखी है, क्योंकि ड्यूक ऑफ मिलन को कहीं न कहीं से सस्पेंस हो रहा है कि हमारी बेटी जो सिल्विया है इसका अफेयर इस वैलेंटाइन के साथ चल रहा है। तो वो इसलिए मिलन के राजा ने डिसाइड किया है, जो मिलन ड्यूक ऑफ मिलन है, ये डिसाइड किया है कि अपनी बेटी सिल्विया की शादी थूरियो से कराएंगे। थूरियो जो है एक मिलन का एक बहुत ही रिच पर्सन है, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी उस थूरियो से कराएंगे। जब उन्हें ये सस्पेंस हो जाता है कि उनकी बेटी और वैलेंटाइन के बीच में कहीं न कहीं कोई न कोई बात तो चल रही है, तो
इससे जो है, जो सिलिविया है उसको गुस्सा आता है। वो थूरियो से शादी करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि थूरियो रिच पर्सन तो है, लेकिन वो जो है एक मूर्ख है। रिच व्यक्ति होने के साथ साथ वो मूर्ख है, और दूसरा रीजन ये भी है कि वह वैलेंटाइन से प्यार करती है, इसलिए वह रेडी नहीं होती है। वैलेंटाइन अपने मित्र पर भरोसा करता है। वैलेंटाइन जो है वो अपने मित्र जो प्रोटियस हैं उन पर बहुत ही भरोसा करता है और सारी बातों को बता देता है। यह भी बता देता है कि सिलिविया के पिता ने सिलिविया को एक कमरे में बंद करके रखा है, और उसकी चाबी सिलिविया के पिता के पास ही है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि क्योंकि मुझ पर और सिलिविया पर शक था कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मैटर चल रहा है। लेकिन वैलेंटाइन ने भी एक प्लान तैयार किया है। ये प्रोटियस से शेयर करता है, कहता है कि सिलिविया के लिए रस्सी की एक सीढ़ी बनाएगा और उस रस्सी की सीढ़ी से सिलिविया को भगा ले जाएगा। यह बात प्रोटियस जो प्लान बनाया था, प्रोटियस ड्यूक ऑफ मिलन को बता देता है। वह अपने मित्र के साथ विश्वासघात करता है। तो ड्यूक ऑफ मिलन को सब बातें पता चल जाती हैं। वैलेंटाइन को ड्यूक ऑफ मिलन जो अपने राज्य मिलन से बैनिश कर देते हैं। वो जंगल में रहने के लिए जाता है। जब रास्ते में वो जा रहा होता है तो ये सोचता है कि प्रोटियस ने मुझे और अपनी जो महिला मित्र गर्लफ्रेंड है जूलिया को भी, मेरे साथ साथ उसको भी धोखा दिया है। यह सब सोच ही रहा होता है। जंगल में कुछ लुटेरे उसको पकड़ लेते हैं और उससे यहाँ आने का कारण पूछते हैं। तो लुटेरे वो बताता है कि हमने किसी व्यक्ति का मर्डर किया है, इसलिए मुझे जो है राज्य से बैनिश कर दिया गया, मैं जंगल में रहने के लिए आया हूँ। तो जब वो बताता है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो वो धीरे धीरे वहाँ पर उन डाकुओं का सरगना हो जाता है, और वैलेंटाइन की बातों को वो डाकू सच मान लेते हैं और उसे सरगना घोषित कर देते हैं। दूसरी ओर जूलिया अपनी मेड लुसेट्टा को यह बताती है। अब बेरोना में क्या चल रहा है कि जूलिया जो है अपनी मेड लुसेट्टा को यह बताती है कि प्रोटियस को मिलन गए हुए काफ़ी दिन हो गए, वो अभी तक आया नहीं, बहुत समय हो गया। लुसेट्टा को टेंशन हो रही है। वो लुसेट्टा से कहती कि मेरा गेटअप एक बॉय की तरह, एक मेल के रूप में तैयार करिए। वो डिस्गाइज रूप में मिलान जाना चाहती है। तो जूलिया ऐसा ही करती है। ऐसा करने के पीछे भी रीज़न है कि जो जूलिया है उसको जंगल से होकर जाना है। अगर वो मेल के डिस्गाइज बेस में रहेगी तो वो अपने आप को सेफ महसूस करेगी। लुसेट्टा ऐसा ही करती है। उसका जो गेटअप है वो मेल के रूप में तैयार कर देती है, और जूलिया अपना नाम सेबेस्टियन रख लेती है। ये सेबेस्टियन के रूप में मिलन पहुंचती है, और जब ये मिलन पहुंचती है तो वहाँ वो पाती है कि प्रोटियस तो जो है ड्यूक ऑफ मिलन की बेटी सिलिविया के प्यार में पागल है। इससे उसको बहुत दुख होता है। वह करे तो क्या करे, वो सोचती है कि वो प्रोटियस को इस बात के लिए मना लेती है कि हम आपका एक सर्वेंट बनना चाहते हैं। तो प्रोटियस इस बात को मान जाता है, क्योंकि वो भी सोचता है कि ये एक मेल है। उसको ये नहीं पता होता है कि ये सेबेस्टियन के रूप में ये जूलिया है। वो अपना सर्वेंट बना लेता है, और मिलन इसलिए फिर जो होता है कि अब जूलिया डिस्गाइज फॉर्म में प्रोटियस का सर्वेंट बनकर रहती है। प्रोटियस उससे सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम सिलिविया के पास जाओ, और उसे एक रिंग देता है। कहता है ये रिंग सिलिविया को जाकर दे दो। तो जैसे ही वो रिंग देता है तो जूलिया जो सेबेस्टियन के रूप में है वो जान जाती है कि ये रिंग वही रिंग है। जब ये मिलन आ रहा था मैंने इस रिंग को दिया था। उसे अंदर से बहुत दुख होता है। जब वो लेकर जाती है तो उस रिंग को जो सिलिविया है वो लेने से मना कर देती है। तो मन ही मन जो जूलिया है सेबेस्टियन के रूप में, अभी डिस्गाइज रूप में, उसको बहुत मज़ा आता है कि चलिए इसको कहीं न कहीं से सेटिस्फैक्शन पहुँचता है कि
ये प्रोटियस ही कहीं ना कहीं से सिल्विया को चाहता है, सिल्विया की तरफ से बिल्कुल ही ना है। अब फिर कहानी जैसे आगे बढ़ती है तो प्रोटियस एक और प्लान बनाता है। जब ये प्लान बनाता है और सिल्विया के पास एक मैसेंजर भेजता है और बताता है कि वैलेंटाइन को जंगल में मार दिया गया है। यह सुनकर सिल्विया प्रोटियस की बातों पर विश्वास नहीं करती, एग्री नहीं करती है। उसे प्रोटियस की बात पर विश्वास ही नहीं है। वह डिसाइड करती है कि वह यहाँ नहीं रहेगी, वह वैलेंटाइन को ढूंढने जंगल में जाएगी। सिल्विया सर एग्लामोर के साथ, जो एक कोर्टियर है इनके साथ, वो जो है जंगल में जाती है। जंगल में जाते समय कुछ लुटेरे दोनों को पकड़ लेते हैं। सर एग्लामोर किसी तरह से वहाँ से निकल कर भाग आते हैं, जबकि सिल्विया को जो वहाँ के डाकू हैं उनके द्वारा पकड़ लिया जाता है। सिल्विया को पकड़कर उन्हें अपने सरगना के पास ले जा रहे होते हैं, जो उनका सरगना वैलेंटाइन ही है, उनके पास ले जा रहे होते हैं। तो रास्ते में प्रोटियस आकर के सिल्विया को बचा लेता है। बचाते समय वो सिल्विया से एक बात रखता है, कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की जाएगी। वो रेप करने की कोशिश करता है सिल्विया को। तो सिल्विया ये बात मानने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। वो कहती है कि मैं वैलेंटाइन से प्यार करती हूँ। प्रोटियस उसे धमकी देता है, या यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो उसके साथ वो रेप कर देगा। इस बीच वैलेंटाइन वहाँ आ जाता है, जो डाकुओं का सरगना है, जो जंगल के बीचों बीच में रहता था। वो आता है, प्रोटियस को देखता है, बहुत गुस्सा होता है, कहता है प्रोटियस तुम मेरे मित्र, जब तुम किसी लड़की को लेकर इतना सीरियस हो, अगर तुम्हें सिल्विया ही चाहिए तो मुझसे पहले बता देते, मैं तुम्हें सिल्विया को दे देता। आखिर मैं सिल्विया को लेकर करूँगा भी क्या, अब तो मैं डाकू बन गया हूँ। अब मेरे साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तुम जाकर शादी कर लो। तो यह बात सुन करके जूलिया, जो सेबेस्टियन है, सेबेस्टियन के रूप में डिस्गाइज वेश में है, वो बेहोश हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है, क्योंकि उससे पता चलता है कि अब तो वैलेंटाइन भी कह दिया है, अब इसकी शादी सिल्विया के साथ हो जाएगी, क्योंकि वह दिल से प्यार करती है। फिर जब वो बेहोश अनकॉन्शियस रूप में रहती है तो उसी समय जो प्रोटियस है उसके पास जाता है, तो उसके द्वारा दी हुई रिंग को वो देख लेता है। वो पहचान जाता है कि ये तो सेबेस्टियन नहीं, ये तो जूलिया है। उसको बहुत पश्चाताप होता है और ये सोचता है कि ये सारी बातें जूलिया को भी पता चल गई हैं। तो कहानी बहुत ही अच्छे मोड़ पर पहुंच जाती है जब वहाँ उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है। जो जूलिया होती है सेबेस्टियन के रूप में, उसकी आइडेंटिटी वहाँ पे डिस्क्लोज हो जाती है। प्रोटियस को बहुत पश्चाताप होता है। फिर वहाँ जंगल के कुछ लुटेरे जो होते हैं वो ड्यूक ऑफ मिलन और थूरियो को लेकर आ जाते हैं। ड्यूक ऑफ मिलन वहाँ अनाउंस करते हैं कि सिल्विया की शादी सिर्फ थूरियो के साथ होगी, थूरियो का सिर्फ अधिकार है हमारी बेटी से शादी करने का। इसी दौरान जो वैलेंटाइन है, जो इस समय डाकुओं का सरगना है, वो थूरियो को धमकाता है, थूरियो अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हमसे लड़ना पड़ेगा, द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा। तो थूरियो वहाँ से भाग जाता है। तो जो ड्यूक ऑफ मिलन है वो थूरियो को कायर समझते हैं। ड्यूक ऑफ मिलन वैलेंटाइन से सिल्विया की शादी करा देते हैं। लास्ट में जो जूलिया है उनकी शादी प्रोटियस से हो जाती है। प्ले लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाता है प्ले का। और आई होप स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। सारे कैरेक्टर उसमें आ गए हैं, सारे कैरेक्टर भी इससे रिमेंबर रहेंगे आपको, एक इमेज सेट होगा आपके माइंड में और कैरेक्टर को अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। प्ले की फीचर्स के बारे में जानते हैं, इनकी की पॉइंट क्या है। इट इज़ अर्ली कॉमेडी, इट शोज द वीकर ड्रामेटिक ग्रिप ऑफ शेक्सपियर। ये शेक्सपियर का जो प्ले है 1594-95 जो फर्स्ट फेज है उसी में आ जाता है। उस समय शेक्सपियर को ड्रामा, जो इनका लिटरेरी करियर स्टार्ट ही हो रहा था, उसी समय ये प्ले आ जाता है। ये इसलिए इसमें इनका बीकर ग्रिप, ड्रामेटिक ग्रिप, ज़्यादा अनएक्सपीरियंस्ड थे, इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था ड्रामा लिखने का, इसलिए बीकर ड्रामेटिक ग्रिप ऑफ शेक्सपियर इसमें दिखाता है।
और इन द प्ले द हीरोइन जूलिया इज डिस्गाइज्ड एज सेबेस्टियन। इस प्ले में जो हीरोइन जूलिया रहती है ये अपना वेश मेल के रूप में कर करके सेबेस्टियन के रूप में वहाँ पर जो प्रोटियस का सर्वेंट बनकर रहती है। ये जो नेम है शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट में भी यूज किया है। द नेम ऑफ शेक्सपियर हैज यूज्ड इन सम अदर प्लेस। डार्क क्रैब अपीयर्स इन द प्ले। डार्क क्रैब भी इस प्ले में अपीयर होता है। तो ये रहा प्ले, और आई होप इस प्ले के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। सारे प्ले को एक ही वीडियो में सब कुछ समाहित कर दिया गया है। सिर्फ एक वीडियो में आपका एक प्ले तैयार हो जाएगा। और अगर स्टोरी और प्ले पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।